नमस्ते। मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम इस बात के बारे में जानेंगे कि हमें देर रात तक क्यों नहीं जगना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शास्त्रकारों ने स्नान, शयन और भोजन को जीवन का आवश्यक अंग बताया है। शास्त्रकारों ने सोने का उचित समय रात्रि के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का बताया है। 6 से 7 घंटे की गाढ़ निद्रा की प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। हमें रात में 11 से 3 बजे के बीच अवश्य ही गाढ़ निद्रा में होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रात को 11 से 3 बजे तक रक्त का प्रवाह लीवर की तरफ रहता है और यह समय सोने के लिए महत्वपूर्ण है। रात के इस समय में शरीर लीवर की मदद से विष रहित होने की प्रक्रिया में से गुजरता है। लीवर का आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन यह विष रहित होने की प्रक्रिया केवल तभी संभव है जब हम रात को 11 से 3 बजे के बीच गाढ़ निद्रा में हो। इस समय गाढ़ निद्रा में पहुंचने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होती है। यदि हम 11 से 3 बजे तक गाढ़ निद्रा में हैं, तो शरीर को विष मुक्त बनने के लिए पूरे 4 घंटे मिलते हैं। यदि हम 12 बजे गाढ़ निद्रा में पहुंचेंगे तो विष मुक्त होने के लिए सिर्फ 3 घंटे ही मिलेंगे। यदि 1 बजे सोते हैं तो विष मुक्त होने के लिए शरीर को 2 घंटे ही मिलेंगे। जहां विष मुक्त होने के लिए शरीर को रात को 4 घंटों की जरूरत हो, वहीं देर से सोने से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए संपूर्ण समय नहीं मिलेगा और शरीर रोगों का घर बन जाएगा। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक दिन देर रात तक जगो और फिर बाद में कितनी ही नींद ले लो, शरीर दूसरे दिन थका हुआ ही लगेगा। देरी से सोकर एवं शरीर को विष मुक्त होने के लिए पूरा समय न देकर हम अनजाने में ही शरीर की दूसरी अनेक क्रियाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच रक्त का संचरण फेफड़ों की तरफ होता है। उस समय पर मन व तन को स्वच्छ करके ध्यान जैसी क्रियाओं में खुद को लगाना चाहिए, ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इस समय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है हमें प्राप्त हो सके। उसके बाद खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। हवा में इस समय ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। 5 से 7 बजे के बीच में रक्त का संचार बड़ी आंत की तरफ हो जाता है, जो मल विसर्जन की क्रिया में सक्रिय भाग लेता है और शरीर फिर से नए पोषक पदार्थ ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सूर्योदय के पश्चात रक्त 7 से 9 बजे के बीच शुद्ध रक्त शरीर के पेट व आमाशय की तरफ ज्यादा बहता है। यह समय है जब हमें पौष्टिक नाश्ता ग्रहण करना चाहिए। यह दिन का सबसे जरूरी खाना है। इस समय पर पौष्टिक नाश्ता न करने वालों को भविष्य में आरोग्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह जो मैंने समय आपको बताया कि रात को 11 से 3 बजे का समय विष मुक्त होने के लिए गाढ़ निद्रा में होने का है। सुबह में 3 से 5 बजे तक का समय तन व मन को स्वच्छ करके ध्यान करने का है। फिर बाद में 5 से 7 बजे का समय व्यायाम करने का है। वो 7 से 9 बजे के बीच का समय सुबह का नाश्ता करने का है। यह कुदरत ने हमारे लिए आरोग्य घड़ी बनाई है। अब जो इसके अनुसार अनुसरण करके अपनी दिनचर्या बनाता है, कहते हैं वह अपनी चिता तक चलते हुए जा सकता है। ऐसी कहावत है। वो जो व्यक्ति इस घड़ी के अनुरूप अपनी दिनचर्या नहीं बना पाता है, वह रोगों को आमंत्रित करता है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि कोई काम देर रात तक करना पड़े तो क्या करें? जवाब यह है कि वही काम जल्दी सोकर व जल्दी उठकर सुबह में भी हो सकता है। बस देर रात्रि के कार्यों को सुबह जल्दी उठकर करने की आदत बनाएं, तो समय तो उतना ही मिलेगा, साथ ही स्वस्थ शरीर भी प्राप्त होगा। कहते हैं जीवन जीना एक कला है और वह बस यह कला यही है कि हमें पता हो कि हमें कौन सा कार्य किस समय पर करना है।
मनुष्य को मानवोचित ही नहीं देवोचित जीवन जीने योग्य साधन उपलब्ध है। उसके बावजूद पशु तुल्य दीनहीन व जीवन इसलिए जीना पड़ता है क्योंकि मनुष्य जीवन को परिपूर्ण और सुविकसित बनाने वाले मूलभूत तथ्यों की तरफ ध्यान नहीं देता है और न ही अभ्यास करता है। इस प्रकार आज हमने रात को देर तक क्यों नहीं जागना चाहिए वह जाना। समाज में सद्ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।